हम लोग मान लेते हैं, हम लोग के पास पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 6m+3 6m+5, ठीक है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो n है। क्या मान लेते हैं? n है। क्या लिख कर दिया कि n इज द गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, n इज द गिवन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, ठीक है ना। मान लिया हम लोगों ने, क्या मान लिया कि n इज द गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर लिखे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर। n जो है हमारा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा कैसा है? तो 6m+1 के फॉर्म में है, 6m+1 के फॉर्म में है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम n को, इसको n को किससे 6 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर कोसेंट आए m और रिमाइंडर आए r, तब तो हम n को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? 6m+r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस फॉर्म में ये लिखा गया है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ आ रहा है ना बेटा? देखो क्या करना है, अगर यहाँ पे 4m लिखा होगा तो हम किसे डिवाइड करेंगे? 4 से। इससे पहले 3m लिखा हुआ था तो किसे डिवाइड कर रहे थे? 3 से, ठीक है ना। ट्रिक समझना है कि किस ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन रिमाइंडर क्या होगा? 6। इसी से छोटा होगा, अभी ना बताए हैं, ये बात याद रखो, नहीं पढ़ी थी क्या ये सब, ठीक है ना। अब r की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 नहीं होगी क्योंकि लेस देन 6 बोला है। इन सारी वैल्यू को हमको चेक करना है, तो n इक्वल टू क्या हो गया? 6m+r। ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब r की वैल्यू जब 0 लिखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0 से। व्हेन r इक्वल टू 0, तो जब r की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू होगी 6m+, और n की वैल्यू आ गई 6, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, मतलब 2 इसका फैक्टर है, तो ये ऑड कहां से हुआ? अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑड होगा कि इवन होगा? इवन होगा। तो हमको दिखाना क्या था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो लिखेंगे पहले कि दिस इज नॉट अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया बेटा? m इक्वल टू r इक्वल टू 0 पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नहीं है ना? नहीं। अब आते हैं n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, सॉरी r की वैल्यू 1 ना बोलते भी नहीं हो तुम लोग। r इक्वल टू 1, व्हेन r इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6m+1। अब जरा देखो इसमें से कुछ कॉमन होगा? किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो ऑड है, यही ना लोग पढ़े हैं। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है? ऑड है। तो लिखेंगे दिस इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बेटा? नहीं क्लियर है? क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे आर की वैल्यू व्हेन r इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6m+, जरा देखो दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या आ जाएगा? 3m+। जब 2 कॉमन हो गया इसका मतलब ये ऑड नहीं रहा, क्या हो गया? दिस इज नॉट अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है सिद्धार्थ? व्हेन r इक्वल टू 3 क्या होगा? n इक्वल टू हो जाएगा 6m+, 3 कॉमन तो हो जाएगा लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना, 3 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है? ऑड पॉजिटिव है कि नहीं है? ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत? ओके। व्हेन r इक्वल टू तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6m+,
4, 2 कॉमन हो जाएगा, 3m प्लस 2, ये क्या है, नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हेन r इक्वल टू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो क्या होगा ये, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? अब जरा देखो कौन कौन सा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये सारा देखें हम लोग, कौन कौन सा हम लोगों के पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा है। देखो दिस इज योर ऑड पॉजिटिव इंटीजर 6m प्लस 1, सॉरी 6m प्लस 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, और कौन कौन नॉट ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर देखिए 6m प्लस 3 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, ये नॉट ऑड पॉजिटिव है, ठीक है ना। 6m प्लस 5 ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, कौन कौन ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5, यही तीनों और आया। तो क्लियर हो गया कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 5 के फॉर्म में। तो लिखेंगे फ्रॉम above we concluded that every odd positive integer is of the form 6m plus 1, 6m plus 3, 6m plus 5। जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6m plus 1, 6m plus 3 और 6m plus 5 के फॉर्म में होंगे। नहीं समझ रहा है?